से जानते हैं उनको? पूछिए, लेडी से पूछिए कि पार्षद को पहचानते हैं? नहीं पहचान रहे थे पार्षद को पहचानते हैं? ये देखिए, लेडी लोग, ये हमारे वार्ड पार्षद है, ये हमारी वार्ड पार्षद जेरविन टोप्पो बोलती है कि ये हमारे गली में यहाँ से वोट नहीं मिला तो यहाँ काम नहीं करेंगे। कब बोले ये गलत ये बात बोलोगे? अब जनता का ये है, आप स्पेशली इंडिविजुअल आप किसी को अलग अलग नहीं, आप आएंगे तो कोई भी कुआं साफ कराएंगे और उसमें जाली लगवाएंगे। आप बोल के गई थी, उसके बाद आज तक ना साफ हुआ ना जाली लगा। नेता लोग का काम है बोल के मुकर जाने का, नेता लोग का काम है बोल के मुकर जाने का। वोट लेने से बोलेगा, मुंह में बोल रहे हैं, बोलते खर्रा बोलने लगे छर्रा चकोर रहे हेमंत। ये बोले अभी हमको बोले कि बिल्डिंग हम बनवाएंगे। लीजिए ये क्यों बोले? अभी बोले अभिषेक कुमार से अभी हम बोले हम बनवाएंगे। आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं मैडम, यहाँ जीतने के बाद नहीं आप स्पेशली इंडिविजुअल किसी पब्लिक को नहीं बोलिएगा, आप स्पेशली इंडिविजुअल बोलिएगा, इंडिविजुअल बोलिएगा पब्लिक को। आप करा देंगे, जाली लगवा देंगे, ये बता दें कौन करेगा? आप लोग करवाइएगा, कौन है आदमी? देखिए मामला ये है ना कि हम लोग काफ़ी दिनों से, जब से ये जेरविन टोप्पो पार्षद बनी है, हम लोग ना उसको देखे हैं ना वो कभी यहाँ आती है। आप लोग अभी आए हैं, सारे मीडिया है यहाँ पर, इसलिए वो भी आई है और सुबह से सफाई का काम चालू है। नाली 10 साल से साफ़ नहीं हुआ है। जिस गली में मैं रहता हूँ उस गली का नाली 20 साल से साफ़ नहीं हुआ। ये कुआं है, इसका पानी बढ़िया था, इसको नगर निगम का देन है कि आज ये नर्क का स्थिति में चल रहा है। हज़ारों बार कंप्लेन किए, फ़ोन मैंने खुद किया है, मैंने बताया कि मैं कौन बोल रहा हूँ, फिर भी कोई रिस्पांस नहीं। ठीक है, लेबर को बोल देंगे, लेबर जाएगा। झाड़ू यहाँ पड़ता नहीं है। यहाँ अंदर में ये गली में ये रनसाद मस्जिद है, उस गली में एक आंगनबाड़ी है, वो सफाई वही होता है, झाड़ू लगा के वो लोग भाग जाती है। अब पूछने से बोलती है कि हम लोग का ऑर्डर यहीं तक का है, इस मोहल्ला में परमिशन है। तो क्या यहाँ के लोग आदमी नहीं है? यहाँ सफाई होनी चाहिए कि नहीं? आप ही लोग बताइए। होनी चाहिए। अच्छा, एक कुछ और भी मामला है जो आप बता रहे थे कि इसका जो बिल्डिंग जर्जर है, किसका है वो बिल्डिंग? और ये गोपी साहब का है, इसमें विजय साहब है और गोपी साहब है, मुरारी साहब है, ये लोग का बिल्डिंग है। ये मकान वो लोग तकरीबन 15 साल पहले छोड़ के चले गए। कोई रातू रोड में है, कोई चुटिया में है। कंप्लेन किया है इसके बारे में? हाँ, कंप्लेन हम लोग लिखित किए थे, जो पहले थाना प्रभारी थे सतीश जी, उनको दिया था, पर कोई एक्शन नहीं लिए। वो बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, आप देख रहे हैं उसकी हालत, वो बीच से दरार हो चुकी है, वो कभी भी आ जाएगी नीचे। और उसके लोग अगर नीचे आके मर गए, दब गए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आज सड़क पर हैं, कल की क्या रणनीति होगी? अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं हुई और सफाई नहीं होता है तो हम लोग कल धरने पर बैठ जाएंगे। सब लेडीज औरतों के साथ हम लोग चर्च रोड में बैठेंगे और आवागमन पूरा ठप कर देंगे। परिचय बता दें। तनवीर खान, समाज सेवी। नगर निगम की मनमानी, नगर निगम की मनमानी, नगर निगम की मनमानी, शहर की सफाई, शहर की सफाई, ऐसी मनमानी, शहर की सफाई करना होगा। यहाँ मैं यही कहना चाहूँगी कि डेली हम लोग हर मोहल्ला में तो नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एरिया में गाड़ी नहीं आती कि अगर सफाई का प्रॉब्लम है तो ये सुपरवाइजर लोग का काम है, मैं उसको लाइन अप करवाती। और नाजिर अली लाइन का जैसा है, अगर 3 दिन भी अगर आप ये एरिया छोड़ दीजिएगा तो कचरा में मर जाएगा आदमी। ये स्थिति है, सफाई नहीं होता है, कहना सरासर गलत है, लेकिन डेली नहीं हो पाता होगा, अल्टरनेट हर गली में नहीं हो पाता है, ये मैं भी मानती हूँ। और जहाँ तक नाली की व्यवस्था है या तो गली का है, पतला गली में गाड़ी नहीं जाती है, तो आदमी जहाँ पे स्पॉट रहता है, जैसे यहाँ का एरिया का है कि सरकारी कुआं के इधर में यहीं पे लोग ला के डालते हैं। तो मेरा महिला बहनों से भी यही है कि अब रिक्शा नहीं है, पहले तो रिक्शा था तो हर गली में घुस जाता था, लेकिन अब हम लोग को सफाई वाला व्यवस्था में रिक्शा को हटा दिया गया है। तो वो छोटी गाड़ी है तो उसके थ्रू से होता है, और यहाँ पे है छोटा गाड़ी में संभव नहीं है। जब तक ट्रैक्टर नहीं भेजिएगा यहाँ से, हमको लगता है अगर तरीके से सफाई होगा तो यहाँ 3 ट्रैक्टर डेली, 3 या 4 ट्रैक्टर माल निकलेगा यहाँ से कचरा।
कहे कि ये घना आबादी है और पब्लिक का भी अपने जगह में पब्लिक सही है, उनको मैं दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन घना आबादी मेरा सवाल है कि आपके द्वारा अभी एक रोड ये बना है जिसमें बरसात होते ही बहने लग गया और गड्ढा उसमें होने लग गया है और आने जाने वालों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। क्या कह सकते हैं, किसका कमी है, पार्षद का कमी है या फिर इंजीनियर का जो रोड बना रहा है? देखिए टेक्निकल देखिए, रोड का काम हम योजना डालते हैं जी मैडम, ठीक है, लेकिन रोड का टेक्निकल जो देखने का काम इंजीनियर का होता है वो मेरा नहीं है। हम इंजीनियर नहीं है, वो जनप्रतिनिधि है। क्या ऐसे इंजीनियर के खिलाफ आप कार्रवाई करने का पूरा? अगर गलत काम हुआ है तो कार्रवाई होगी, कहेगी काम देखने का काम उनका है, टेक्निकल नॉलेज उनको है। और काम आवेदन करेंगे उस इंजीनियर के खिलाफ? पहले तो यहाँ स्थानीय पब्लिक को भी सूचना देना चाहिए कि अगर ये हो गया है, अगर जानकारी होती तो मैं कब का कंप्लेन कर देती। सूचना बहुत बार दे चुके हैं। अतिक्रमण यहाँ पर बहुत ज्यादा है और यहाँ एक बिल्डिंग है जो काफी वर्षों से यहाँ पे पुरानी हो, कभी भी हादसा हो सकता है, इसमें बड़ा हादसा। इस पर आप क्या एक्शन ले रहे हैं या आपकी नगर निगम क्या एक्शन ले रही है मैडम? देखिए, अगर हमारे वार्ड में इधर बहु घना आबादी क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ज़्यादातर नालियों के ऊपर अतिक्रमण किया गया है। अगर हम अपने पावर पे आए या तो फिर अगर हम कड़ाई से करें तो हमको लगता है लगभग लोग का दीवार और ये सब टूटेगा। अगर नगर निगम में लिखित दे दे तो कोई भी नहीं बचेगा। और वही अतिक्रमण के चलते हमारा क्या होता है, नाली वाला प्रॉब्लम होता है। इसमें मेरा गलती नहीं है, हम पब्लिक ही उसको अतिक्रमण करके नालियों को सीढ़ी उतार देते हैं। घर का सीढ़ी आपका देखिएगा अधिकतर, आप कोनका रोड में जाइए, यहाँ देखिए, या तो जो भी क्षेत्र है उसमें 1 इंच भी हम लोग अपना जगह नहीं छोड़ते हैं। सरकारी जगह बन गया तो नाली के ऊपर सीढ़ी उतार दिए। जब सफाई करवा रहे हैं तो वहाँ पे तोड़ने का नौबत आएगा तो वहाँ भी ऐसे ही भीड़ हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये जहाँ तक है ये पब्लिक का ही, हम लोगों का ही गलती है कि हम नाली में क्यों अतिक्रमण करते हैं, सरकारी ज़मीन में क्यों अतिक्रमण करते हैं। इस पर भी ध्यान दिया जाए। अगर सब पब्लिक जागरूक हो और अपने ज़मीन पे ही कहे कि सफाई करेगा भी तो स्लैब कैसे हटाएगा, आप वहाँ सीढ़ी ढाल दिए हैं। अगर सत्ता की बात आती है तो मखमल जैसी रोड रहती है, लेकिन आम जनता की बात आती है तो रोड में हजारों गड्ढे मिलते हैं, जहां तक कि आम लोगों को बहुत सारी समस्याओं का देखना पड़ता है। इसमें क्या राय है मैडम आपकी? इसमें देखिए, हम लोगों का क्या, रोड पहले बना है, भौगोलिक स्थिति अभी नया बिल्डिंग भी बना है। मैडम, जब पहले की बात नहीं है, विधानसभा की रोड देखी जाए तो मखमल है। विधानसभा की अगर आप रोड देखें तो वहाँ विधायक जाते हैं तो उनके लिए मखमल है, लेकिन जब आम पब्लिक की बात आती है तो रोड में हजारों गड्ढे क्यों? अभी आप देखिए, हम लोग का इधर बहु बाजार वाला रास्ता देखिए या कोनका रोड देखिए, रोड अच्छी तरह बना हुआ था, लेकिन देख लीजिए इसमें क्या होता है। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग का विभाग से बिजली विभाग हुआ, मोबाइल विभाग हुआ, ये सबसे तालमेल नहीं होने के कारण रोड बन जाता है। उसके बाद बिजली विभाग देखिएगा हर जगह गड्ढा कर करके छोड़ के चला गया। इसमें हम लोगों का क्या ये है, हम बताइए कि यहाँ अभी जो प्लॉट है वो खाली था, वो किसी का प्लॉट था जिसमें डंपिंग यार्ड बना दिया है, उसको किस तरीके से साफ सफाई हो और लोग कोरोना जैसी बीमारी से बच सके, उस पर आप क्या कदम उठा रहे हैं मैडम? अभी अगर उस पे है तो मैं लिखित में देती हूँ। जो भी बिल्डिंग बना रहा है, बिल्डिंग मटेरियल भैया आप लोग को नगर निगम में सूचना दे के गाड़ी उसके लिए अलग से आती है, 300 रुपया स्लिप कटाना पड़ता है। निगम की गाड़ी आपका स्वयं उठा के लेके जाएगी। लेकिन अभी यहाँ पे देखिएगा हर मोहल्ला में बिल्डिंग बना रहे लोग, बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है लेकिन 300 रुपया खर्च करने के लिए पैसे नहीं है उनके पास। सारा मटेरियल वो रोड पे डाल देंगे, तो ये कहाँ की इंसानियत है भैया? इसमें मेरा कसूर है हाँ कि नगर निगम का कसूर है? हाँ, इसको कम से कम सूचित करके मैं सुपरवाइजर लोग को भी मैं बार बार बोलती हूँ कि इस तरह का जहाँ होता है तुरंत आप लोग उनको पहले वार्न कीजिए। अगर अपने से उठा देता है तो ठीक है, और अगर नहीं उठाया तो उसको नगर निगम में सूचना दे, उसके लिए है अलग प्रोसेस। आप जो इंजीनियर के खिलाफ कब आवेदन दे रहे हैं? इस तरीके का आपका छवि खराब करने के लिए उसने जैसा ही काम किया है, अभी मैं उसको देख रही हूँ, रोड भी मैं देख रही हूँ, मगर वो आपका छवि कहीं ना कहीं खराब हो रहा है उसके जरिए। आप क्या कहेंगे उस इंजीनियर के खिलाफ? इंजीनियर और जो भी ठेकेदार लिया है समय तक जो भी है, अगर रोड खराब है वो तुरंत बनाएगा। अभी मैं उसको आज मैं नगर निगम जा रही हूँ और ये बात को मैं सूचना देने वाली हूँ। इंजीनियर के बारे में आपको कुछ जानकारी? कौन है इंजीनियर?
वो वार्ड हिसाब से है सबका अलग अलग। मनोज कुमार है हमारे यहाँ, सहायक इंजीनियर में शिव शंकर है, एग्जीक्यूटिव है आपका रमेश कुमार। मतलब आप यहाँ के लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि रोड बहुत जल्द बन जाएगा? कौन सा रोड के बारे में बोल रहे हैं? रोड गलत तरीका से बना हुआ है। हाँ, उसको अगर गलत तरीके से बना है तो उसको कार्रवाई के लिए मैं निगम में लिख दूंगी, वहाँ से जो कार्रवाई है भैया टेक्निकल वो करेगा। और अगर जो बनेगा है, हमको तो अभी सूचना मिल रही है, मैं आज जा रही हूँ निगम में, आज ही दे देती हूँ आवेदन इसके लिए।